हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हिंदी हॉरर यूट्यूब चैनल में। मैं रोज़ हर रोज़ डरावनी कहानी जैसे कि भूतों, जिन्नों या फिर चुड़ैल की कहानी रोज़ आपके सामने लेके आता हूँ। तो अगर आपको रोज़ ऐसी भूतों की कहानी सुनने में मज़ा आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब आपको हर रोज़ हर टॉपिक पे डरावनी कहानी आपके सामने मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम पापुकन है। मैं आसाम का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बताने जाने वाला हूँ ये 2 साल पहले हुआ था। ये 2018 दुर्गा पूजा की नवमी की रात की बात है। मेरे साथ मेरे दो दोस्त दीपंकर और अप्पू भी थे। हमारे यहाँ जगह जगह दुर्गा पूजा की पंडाल लगे हुए थे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ शाम 6 बजे ही पूजा में घूमने के लिए निकल गया। फिर रात 8 बजे हम लोग को शराब पीने का प्लान बनाया और कुछ शराब और बाकी का सामान खरीद लिया। लेकिन हमें शराब पीने के लिए वहाँ कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, तो क्योंकि पुलिस हर जगह घूम रही थी। आखिरकार हम लोग एक बड़े से मैदान में चले गए और वहाँ बैठकर पीने लगे। हमने एक ही बोतल पी थी कि उस ग्राउंड के दूसरी तरफ कुछ हंगामा होने लगा था। कुछ लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तब तक रात के 11 बज चुके थे। शायद पुलिस को भी उस हंगामे की आवाज़ आ गई थी, तो पुलिस की गाड़ी सीधा उस ग्राउंड में ही घुस गई। पुलिस को देखते ही हम वहाँ से भागने लगे और करीब 500 मीटर भागने के बाद जब हम रुके तो हमारा सारा नशा उतर गया था। तो हम लोग ने फिर से एक बोतल खरीदी और वहाँ के एक एलपीजी कंपनी के पीछे एक बास बाजार में जाकर शराब पीने लगे। बैठे बैठे रात के 12:30 बज चुके थे। हल्की हल्की बारिश भी शुरू होने लगी। जिस बाजार में हम बैठे थे ठीक उसके सामने ही एक तालाब था। उस तालाब में आज तक बहुत सारे लोग सुसाइड कर चुके थे। फिर 1:30 बजते बजते हमारी शराब भी ख़त्म हो गई। हम तीनों नशे में थे। जिस जगह हम बैठे थे उसके ऊपर एक टीम की छत लगी थी और तभी उस छत के ऊपर पत्थर गिरने की आवाज़ आने लगी। हम नशे में थे, इसीलिए पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि पीछे आम के पेड़ से आम गिर रहे होंगे, लेकिन तभी ध्यान आया कि वह आम का तो सीज़न था ही नहीं। और कुछ ही देर बाद वो आवाज़ बहुत ही तेज़ हो गई, जैसे कि बहुत ही बड़े बड़े पत्थर उस टिन के छत के ऊपर गिर रहे हो। अब हम लोगों को डर लगने लगा था। दीपंकर बोला, सिगरेट जलाओ। तो हम सिगरेट पीने लगे। तभी हमारे कुछ और दोस्त भी उस जगह आ गए। उसके आने के बाद 10 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर 10 मिनट बाद फिर से वही आवाज़ें आने लग गई। वो आवाज़ सुन के वो लोग डर गए और उसी वक्त वहाँ से भाग गए। उनके जाने के बाद दीपंकर बोला कि यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ है। जिसने बताया कि अप्पू के घर के पास में ही एक माँ काली का मंदिर है और इस दिन वहाँ से कुछ मंत्र सीखे हैं। हमें अप्पू से कहा कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। तो उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसकी आंखें बिल्कुल ऊपर घूम गई। शायद वो कुछ देख रहा था। वो देखकर हम दोनों तो बहुत डर गए। तभी मैंने एक सिगरेट जला के अप्पू के हाथ में रखा दी, तो वो एक झटके से उछल पड़ा। उसने बताया कि माँ ने कहा है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। उसकी बात सुन के हम लोग का तो पूरा नशा उतर गया था। तभी दीपंकर ने देखा कि पीछे उस तालाब की तरफ से एक काला साया उनकी तरफ आ रहा था। दीपंकर ने हमें बताया तो हम तीनों उसी वक्त वहाँ से भागने लगे। जब उसने भाग रहे थे तो एक काला कुत्ता भी पता नहीं कहाँ से वहाँ आ गया था और वो भी हमारे साथ साथ भाग रहा था। अगले दिन दीपंकर ने बताया कि वो कुत्ता हम लोग के साथ था
तब तक हम अपने अपने घर नहीं पहुंच गए। घर पहुंचते ही वो कुत्ता भी अजीब ही तरीके से गायब हो गया था। उस दिन के बाद से हम लोगों ने रात में बाहर जाना ही बंद कर दिया था। मेरा नाम हनी है। मैं भोपाल के पास भूषण के बाद के एक जगह में रहता हूँ। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ साल 2011 में भोपाल में हुआ था। उन दिनों भोपाल के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मैं अभी कुछ दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था। हम सबसे ऊपर फ्लोर फोर पे रहते थे। वो उस एरिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, इसीलिए रात में छत पर अच्छी हवा लगती थी। गर्मियों के दिन थे तो उस रात हम भी मेरे एक दोस्त के साथ ऊपर छत पे ही सोने चले गए। छत पे लेटे लेटे काफ़ी देर तक मैं फ़ोन ही चलाता रहा। अगले दूसरे दिन ने कहा, इसलिए मेरे को उठने की जल्दी नहीं थी। ऐसे ही लेटे लेटे रात के 1 बज चुके थे। मेरे दोस्त मेरे साथ सो चुका था। कुछ देर बाद मेरी भी आँख लग गई, लेकिन सोते सोते अचानक किसी आहट से मेरी आँख खुल गई। आँख खुली तो देखा कि एक बहुत ही अजीब सी परछाई हमारे आसपास घूम रही थी। मुझे अचानक से ठंड लगने लगी। मैंने लेटे लेटे ही उसे ध्यान से देखा तो देखा कि वो एक औरत थी। वो बार बार मेरे दोस्त के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी और कुछ देर बाद वो मेरे दोस्त के पास जाके उसके बिस्तर पे बैठ गई। वहाँ बैठी वो बस लगातार उसे घूरे जा रही थी और तभी वो एकदम से तेज़ी से उठी और वहाँ से गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद मैंने अपने दोस्त को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा था, उठ ही नहीं रहा था। मैं उसको अकेला छोड़ के नीचे के रूम में जाना चाहता था। मैं पूरी रात जागता रहा। फिर सुबह 5:30 बजे हम लोग उठे, जल्दी से नीचे आ गए। मैंने उसकी रात को सारी कहानी बता दी, पर पहले तो उसको यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर हमने उसका बिस्तर देखा तो जिस जगह वो औरत बैठी थी वहाँ पे खून के निशान लगे थे। वो देखकर वो हम बहुत डर गए थे और उसी दिन हम अपने घर वापस चले गए। घर जाके हम लोग ने वो बात हमारे घर वालों को बताई तो मेरे दोस्त के घर वाले उसको एक बाबा के पास लेकर चले गए। बाबा ने बताया कि वो एक चुड़ैल थी और उस दिन शनिवार की रात तुम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके वहाँ सो रहे थे, इसीलिए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उसके बाद उन्होंने मेरे दोस्त को एक धागा पहनने को दिया और उसको कहा कि तुम हर रोज़ पाठ किया करो। फिर उसके कुछ दिन बाद हम वापस अपने अपने अपार्टमेंट में आ गए, लेकिन उस दिन के बाद हम कभी छत पे सोने नहीं चले गए। मैं आपका अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी कहानी ऐसी है कि जब मेरी मौसी की नई नई शादी हुई थी तो अपने ससुराल में उन्हें अपने घर में उस अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही थी, जैसी कोई काली बिल्ली, या फिर कभी कोई पायल की आवाज़ सुनाई देती थी, तो कभी कोई उनके पेट में लात मार देता था। उन्होंने अपनी सास को उस बारे में बताया तो उनकी सास ने बताया कि वो उन्हीं की एक दोस्त की बेटी है। मौसी ने बताया कि उनकी सास की एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। उनकी उस दोस्त की बेटी दिन भर उन्हीं के घर में खेलती रहती थी। तो एक दिन उनकी वो दोस्त अपने बेटे के साथ एक शादी में गई हुई थी। शादी से वापस उनकी सास के घर में आए और आते ही उल्टियाँ करने लगी और उन दोनों की वही मौत हो गई। उस दिन से उनकी सास की दोस्त और उनकी बेटी की आत्मा उनके घर में ही घूमते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को इस सब की आदत पड़ चुकी है, इसलिए वो उन चीज़ों से नहीं डरते। लेकिन कुछ टाइम पहले एक दिन मौसी की सास अपने घर के छत पर दातुन तोड़ने गई थी। उनके घर के साथ में ही एक जामुन का पेड़ लगा था।
उन्होंने अपने बेटे को वहाँ बुलाया दातुन तोड़ने के लिए। लेकिन दातुन तोड़ते हुए ही ना जाने कैसे उनकी छत, जो कि बहुत ही मजबूत थी, वो उसका एक हिस्सा टूट गया और उसकी सांस छत से नीचे गिर गई और उसी वक्त उनकी मौत हो गई। मेरी मौसी और उनके परिवार के बाकी लोग आज भी उसी घर में रहते हैं। उनकी सास की दोस्त और उनकी बेटी आज भी उनके परेशान करते हैं। लेकिन हम उन लोगों से आदत हो चुकी है, इसलिए हम मौसी इन चीज़ों से नहीं डरती। मेरा नाम गौरव है। मैं छत्तीसगढ़ का रामानुगंज का रहने वाला हूँ। मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था तो हमारे क्लास में एक लड़की थी। उसका नाम अंजलि था। वो वैसे तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अजीब सा था। वो हमेशा हमको देख के हंसती रहती थी। क्या उसकी सब बच्चे उसे पागल बोल के चिढ़ाते थे। तो एक दिन ऐसी ही हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एक दिन वो स्कूल में लेट आई थी। तो फर्स्ट पीरियड ख़त्म होने के बाद वो रोते हुई हमारे क्लास के अंदर आई। हमें लगा कि वो नाटक कर रही है, लेकिन क्लास में बैठी वो रोई जा रही थी, लेकिन अपने दांत खटखटाई जा रही थी। 6 पीरियड तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, लेकिन फिर 7 पीरियड स्टार्ट होने पर जब हमारे सर क्लास में आए तो हम लोग ने नोटिस किया कि वो सर को घूर घूरते हुए देखे जा रही थी और कुछ कुछ बड़बड़ाई जा रही थी, लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 10 मिनट बाद वो अचानक से खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई। बोली, मैं सबके मार दूंगी। वो सर को भी गालियाँ दे रही जा रही थी। फिर हद तो तब हो गई जब वो अपने बाल खोल के क्लास में नाचने लगी। सब बच्चे डर के मारे पीछे हो गए। बड़े मुश्किल से सर ने कुछ बच्चों के साथ मिलकर उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो सबको उठा के फेंक देगी। तब तक हमारी प्रिंसिपल भी वहाँ आ चुकी थी। उन्होंने जल्दी से उसके पापा को कॉल किया और वहाँ आने के लिए कहा। वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार घूरे जा रही थी कि मैं उसके मार दूंगी, मैं उसके पास नहीं होने दूंगी। दूसरी क्लास उसके लड़के भी आ गए थे। सबने मुश्किल से उसके पकड़ के काबू किया था। कुछ ही देर बाद उसके पापा भी वहाँ आ गए थे। फिर वो जल्दी से उसमें हॉस्पिटल लेकर गए। बाद में मुझे पता चला कि उसकी एक बड़ी बहन भी थी जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। उसके साथ भी कुछ पिछले साल ऐसे ही हुआ था। कई बार उस वो सुबह असेंबली में बेहोश हो जाती थी। वो भी आगे की क्लास क्लियर नहीं कर सकी और फेल हो गई, जबकि क्लास में वो सबसे फर्स्ट आती थी। फिर अंजलि के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया तो वो फेल हो गई थी, जबकि वो क्लास की सबसे टॉपर में से आती थी। 10th क्लास के बाद मैंने बोर्ड स्कूल छोड़ दिया और दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसके साथ सब कुछ ठीक हो गया होगा। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ जो एक दिन स्कूल में हमारे एक टीचर ने हमें सुनाई थी। ये घटना ये हमारे टीचर के एक फ्रेंड के साथ घटी थी। ये आज से करीब 15 साल पहले की बात है। तो हुआ ऐसा था कि एक बार उनके ये दोस्त किसी जगह से अपने गांव वापस जा रहे थे। वो रास्ता बहुत लंबा था और वो साइकिल चलाते हुए अपने घर जा रहे थे। रात हो चुकी थी। साइकिल चलाते चलाते उनको तेज़ भूख भी लगी थी। तो वो एक रास्ते से जा रही थी कि तभी उन्होंने देखा कि वहाँ से एक बारात जा रही थी। शादी का मंडप भी वही सामने ही लगा था और दूल्हा वहाँ पहुँच चुका था। तो उस बारात के लोगों ने जब उनको वहाँ से जाते हुए देखा तो उनको रोक लिया। उनको कहा कि आप यहाँ से खाना खा के ही जाना। उनको तेज़ भूख तो लगी ही थी,
तो वो बिना हिचकिचाहट उनके साथ चले गए और वहाँ रुके, अच्छे से खाना खाया। और जब वहाँ से जाने लगे तो उन लोगों ने एक पोटली में 2 रोटी भी बांध के दी, को बोला कि ये कल सुबह ही उठकर खाना, और ये रोटी ये तुम्हारे अलावा किसी और को मत खाने देना। उसके बाद वो पोटली को साइकिल पर लटका कर अपने रास्ते निकल पड़े। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गए और जाकर सो गए। फिर अगली सुबह उनकी पत्नी ने बिना उनसे पूछे ही उस खाने की पोटली में रखी रोटियां कुत्ते को खिला दी। उनको लगा कि रात की रोटियां हैं तो बासी हो गई होंगी। फिर जब उनकी दोस्त की आँख खुली और उन्होंने देखा कि वो रोटियां उनकी पत्नी ने कुत्ते को डाल दी, तो उन्होंने अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा किया। बोला कि ये रोटियां कुत्तों को क्यों डाल दी। उसके बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। वो हॉस्पिटल भी गए, पर लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर उन्हें उस रात की बात याद आ गई, तो वो फिर से उस जगह गए जहाँ उन्हें वो बारात मिली थी। लेकिन वहाँ जाकर ना तो उन्हें वो गांव मिला और ना ही वो जगह मिली जहाँ वो शादी हुई थी। तो उन्होंने वहाँ रास्ते से ही जाते एक आदमी से पूछा कि यहाँ तो एक गांव था ना, मैं कुछ दिन पहले ही इस गांव में आया था एक शादी में और खाना भी खाया था। तो वो आदमी बोला कि मैं तो यहाँ पास में रहता हूँ, लेकिन यहाँ तो कभी कोई गांव नहीं था, तो मैं ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। उसके बाद वो वापस अपने घर आ गए, लेकिन उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। तो कुछ दिन बाद उसके दोस्त उनको एक बनने बाबा के के पास एक भेजा बार गया। सभी दोस्तों ने तो बाबा ने प्लान बताया बनाया कि उस रात तुम जिस शादी में गए थे वो असल में भूतों की शादी हुई थी, और जो रोटियां उन्होंने तुम्हें दी थी, अगर वो तुम खाते तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होता, लेकिन तुमने वो रोटियां कुत्तों को खिला दी, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। असल में मेरे टीचर के वो दोस्त वो बहुत ही कमज़ोर राशि वाले थे, इसीलिए उन्हें भूतों की बारात दिखी दी थी। उनके वो दोस्त आज भी ज़िंदा तो है, लेकिन आज वो बहुत गरीब हो चुके हैं। उनकी तबीयत भी इतनी ख़राब है रहती है कि वो हमेशा बेड पे ही रहते हैं। मेरा नाम अंजलि है, मैं सिक्किम की रहने वाली हूँ, और मैं आपको अपने पापा के साथ घटी आज एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। उस दिन मेरे पापा किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे। जिस वार्ड में पापा एडमिट थे, वहाँ उनके बगल में एक बूढ़ी औरत भी एडमिट थी। तो उस रात पापा ने देखा कि वो बूढ़ी औरत अपने बेड पे ही लेटी हुई थी। उसके साथ उसका बेटा और उसका पोता भी था, जो कि उसके पास ही खेल रहा था। असल में उस बूढ़ी औरत का वहाँ से डिस्चार्ज हो चुका था और वो अपने घर के लिए निकलने ही वाली थी। तभी पापा ने देखा कि वो दरवाजे से एक काला साया उनके वार्ड के अंदर आया और पापा के बेड के सामने आके खड़ा हो गया। 10 मिनट तक वो मेरे पापा के बेड के सामने ही खड़ा उनको देखता रहा। मेरे पापा के मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। फिर 10 मिनट बाद वो साया उस बूढ़ी औरत के बेड के सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन वो लोग नॉर्मली बैठे हुए थे, जैसे कि पापा के अलावा वो साया किसी और को दिख ही ना रहा हो। और फिर अचानक से उस बुरी औरत को पता नहीं क्या हो गया, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, जैसे कि उसकी गले में कुछ अटक गया हो, और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। वो देखकर पापा बहुत ज़्यादा डर गए। उस बूढ़ी औरत को तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था, वो बिल्कुल ठीक थी। फिर उसके साथ ऐसे होना, अचानक मर जाना बहुत ही अजीब था। वो साया अभी भी वही खड़ा था, और फिर उस औरत के मरने के बाद वो पापा को घूरता हुआ वहाँ से बाहर चला गया। मेरे पापा को यकीन है कि वो साया इसीलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ पाया, क्योंकि उनके तकिए के नीचे एक बाइबल रखी हुई थी,
ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की स्टोरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको ये आज की स्टोरीज़ पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी ये स्टोरी सुन के डर जाए। तो हम मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।